हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है ताकि इस नए सप्ताह की शुरुआत हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें और आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से हम कर सकें। प्रियो, जब आप प्रभु के साथ उसकी समानता में जुड़ जाते हैं तो प्रभु आपको इन महामारियों में भी सुरक्षित रखेगा, संकट से भी, परेशानी से भी, कठिनाई से भी छुड़ा कर रखेगा। आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप सब भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस सेवा में सहयोग कर रहे हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जो सहयोग हमें मिल रहा है उन सारे भाई बहनों के लिए जो बराबर इसको सुन रहे हैं और दूसरों को भेज रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रार्थना है कि प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। इन दिनों आप देख रहे हैं सेवा का प्रतिफल। हम तो कमज़ोर हैं, कमजोरी आपने देखा होगा, कमजोरी की हालत में परमेश्वर का वचन जाता है। कई बार परिस्थिति ऐसी रहती है कि समय ना होने के बावजूद भी परमेश्वर हमें अपनी महिमा को इस्तेमाल करता है, चाहे कमजोरी में हो, चाहे कमी में हो, चाहे घटी में हो। प्रियो, आज हम प्रभु के चरणों में आ जाएं, इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से आशीष मांगे ताकि डिवोशन आज मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बन सके। हम दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर दिन दिखा है, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन पर भी आपकी आशीष चाहते प्रभु जी। दिन भर हमें संभाल, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार की बीमारी से, कमजोरी, कमी घटी से, हर प्रकार के वायरस से आप बचाएं प्रभु जी, ताकि हमारे लोग आप में सुरक्षित हो। जो आज मेरी आवाज़ को सुन रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी सुधि ले और किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ उनके आसपास भी आना पाए, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा से भरे रहे, आपकी सामर्थ्य से, आपकी शक्ति से भरे रहे और आपकी महिमा कान बन सके। और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी, हम अपने आप को, अपने तुच्छ और कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे समय में आपका हाथ साथ बना रहे। पूरे पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सारे अधिकारियों के लिए प्रभु जिनके हाथों में जिम्मेवारी, कलेक्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के सारे राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मुख्यमंत्री को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। सारे कलेक्टर्स को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनको बुद्धि दे प्रभु, ताकि सारी बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकें और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हैं, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, रोज हम एक नई गवाही को आपके सामने पिछले 2 सप्ताह से बराबर हम इन गवाही को सुन रहे हैं। प्रभु आशीष दे रहा है, बहुत सारे भाई बहनों को आशीष दिए हैं, लेकिन बहुत ही कम है जो धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं, अपनी गवाही देते हैं ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए थे और 10 को उसने चंगा किया, लेकिन केवल एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आया था। आज ये स्थिति है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद उन सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपनी गवाहियों को शेयर किया है, जो वास्तव में प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी एक गवाही दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज हम एक और गवाही सुनेंगे। हमारे बेटे, जवान बेटा दीपक, जो अहमदनगर
महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी, अस्पताल में भर्ती थे और जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिली और घर पर आए, उन्होंने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, अपनी वीडियो को भेजा और आज उनकी इस गवाही को सुनेंगे। आप सब भी उनके लिए प्रार्थना करें और दूसरों को भी शेयर करें कि परमेश्वर कैसे आज चंगाई दे रहा है। ऑक्सीजन लगी हुई थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, परमेश्वर ने सहायता की। मैं कई बार चाहता हूं कि ऐसे लोगों की भी वीडियो आ जाए जो जिस समय ऐसी कठिन परिस्थिति में रहते और उसके बाद जब वो ठीक हुए तब मालूम हो कि कैसे प्रभु निकालता है। मौत के मुंह से निकालने का काम प्रभु करता है, आत्माओं को बचाने का काम प्रभु करता है। हम तो केवल दुआ मात्र करते हैं, परमेश्वर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमारे द्वारा अपना काम करता है और उन भाई बहनों के विश्वास के आधार पर भी प्रभु काम करता है। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। भाई दीपक की इस गवाही को सुनेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम दीपक घोड़की, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। गई 7 तारीख से मैं हॉस्पिटल में कोविड-19 की वजह से एडमिट था। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, लग नहीं रहा था फिर से घर आओ या नहीं। सब दुआओं में थे, सब दुआ कर रहे थे मेरे लिए। भाई अपने पास्टर विजय सिंह ब्रदर राजस्थान, उन्होंने हर रोज़ मेरे लिए प्रार्थना की, प्रेयर की और प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। आज 4:30 बजे डिस्चार्ज हो गया, घर आके बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है। और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु में विलीन होकर प्रेयर करो, परमेश्वर को धन्यवाद। काम होता चल होगा, बिजनेस होगा, पैसा मिलेगा, लेकिन जो बचा सकता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। धन्यवाद विजय सिंह ब्रदर जी, जो आपने कठिन समय में हमें याद करके प्रेयर की, सुबह शाम प्रेयर की, हिम्मत बढ़ा दी और हमें मौत के मुंह से वापस ला ली। मेरी पत्नी, मेरा बेटा सब चंगे, सब परिवार चंगा है और मैं पहले से ही विश्वास करता हूँ और इसके बाद भी अभी प्रभु की राह में चलने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो हमारे बेटे दीपक की इस गवाही के लिए, जिन्होंने मौत को करीबी से देखा। उनके शब्दों को आप देखिए, उनके चेहरों को देखिए, उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं। प्रियो, ये है वो वास्तविकता, ये है वो दर्द जो आज लोग महसूस कर रहे हैं। आज हमें प्रभु ने बचाया, आज हम प्रभु ने हमारी रक्षा की है, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने नहीं रहते। परमेश्वर आपको जीवन दे रहा है, इसलिए बहुत बड़ा उपकार है उसका। केवल अस्पताल में जाने के बाद ही ठीक नहीं होना है, लेकिन हम ठीक हैं, ये उसका उपकार है, ये उसकी भलाई है। इसलिए भजनकार कहता है, भजन 108 में 107 तक हम देख चुके हैं, लेकिन आज भजन 108 को हम देखेंगे, क्योंकि इस नए सप्ताह की शुरुआत है। प्रभु हमारी मदद करे ताकि हम इस वचन को, यहाँ लिखा है, शत्रुओं के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना। हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, प्रभु चाहता है, ये प्रैक्टिकल करना बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं है। आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। और आज के डिवोशन में हम चाहते हैं हमारे उन भाई बहनों को भी स्मरण करें। हमारे भाई डैनियल मनोरथ के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके सर में दर्द है। हम प्रार्थना करें, प्रभु
उनको चंगाई दे। इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु उनकी स्तुति ले। हम लोग दुआ कर रहे हैं, प्रभु करें कि हमारे भाई पूरी तरह स्वस्थ होकर परमेश्वर की महिमा करें। एक और भाई है आशीष जैन, जिनके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। बिल्कुल अच्छे हो गए थे, चारों लोग, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन तीनों को ठीक हुआ। एक छोटा सा डाउट, जब संदेह आ जाता है, वहीं हम गड़बड़ हो जाते हैं। 37 साल के जवान है आशीष, बहुत अच्छी बात हो रही थी, खतरे से निकल चुके थे। रोज हम सुबह शाम बात करते, दुआ करते थे, और प्रभु ने उनको, उनकी पत्नी को, बच्चों को बचाया था। लेकिन किसी ने सजेस्ट किया कि सिटी स्कैन कराएं। सिटी स्कैन भी करा, उसमें 25 में से 8% था। कोई घबराने की बात नहीं थी। फिर किसी ने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। वो एडमिट हो गए, अभी कोई खबर नहीं आ रही है। उस दिन से मोबाइल से बात भी नहीं हो पा रही है। चिंतित है, आप प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सब प्रार्थना करें आशीष भाई के लिए, ताकि हमारे भाई चंगे हो जाएं और प्रभु उनको जीवन दे, पूरा परिवार आनंदित रहे। प्रियो, भजन संहिता 108 का पहला पद कहता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। दूसरा पद कहता है, हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पो फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। 5 पद कहता है, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही आदर के योग्य है। ये वचन आदर के योग्य है। जिन्होंने इसका आदर किया उनको ज्योति मिली। जिन्होंने इसका आदर किया, जिन्होंने इसको अपने हृदय में लिया। प्रियो, आदर करने का मतलब होता है उसको अपने सीने से लगाना, अपने जीवन में अप्लाई करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। वो कहता है कि जिसने इस वचन को अपने हृदय में लिया उसको जीवन मिला। इसलिए व्यवस्था विवरण उसका पहला, यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान किए रहना है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम सफल होंगे। तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगा, और जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन को जब आप लेते हैं, दाऊद अपने जीवन में कहता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है। हमें अपने हृदय को ऐसे कठिन समय में इस हृदय को स्थिर रखना। ये हृदय चंचल है, ये मन बेचैन है, धोखा देने वाला है। बहुत बार अच्छे खासे इंसान को भी विचलित कर देता है, विचलित कर देता है। प्रियो, यदि आपका हृदय स्थिर है, आप परमेश्वर पर भरोसा करके देखें। हम संसार की मेडिसिन पे भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप उससे कहीं ज्यादा है उस परमात्मा पे भरोसा करें, जहां एंड में आकर डॉक्टर्स भी कहते हैं अब तो ऊपर वाला बचा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो खतरा बढ़ गया है, अब हमारे बस की बात नहीं है। प्रियो कहता है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है। यदि आपका हृदय स्थिर है, आप मजबूत हैं, आप परमेश्वर भरोसा करें, मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। इस मुंह से तो गाऊंगा, लेकिन आत्मा से निकलना चाहिए। हमारे भजन, हमारे गीत, हमारे शब्द आत्मा से होने चाहिए, और जब आत्मा से निकलेंगे तभी चंगाई होना शुरू होगा। जब आत्मा से निकलेंगे तभी परमेश्वर आशीष देना शुरू करेगा।
प्रियो कहता है, हे सारंगी, हे वीणा जागो, मैं आपको फटते जाग उठूंगा। सुबह का वक्त है परमेश्वर के साथ बिताने का, सुबह का वक्त है परमेश्वर के साथ जागने का, सुबह का वक्त है जब आपने अपने दिन की शुरुआत आप प्रभु के साथ करें। प्रियो, यह है परमेश्वर का वचन। हे सारंगी, हे वीणा जाग, मैं आपको फटते जाग उठूंगा। सुबह उठ के परमेश्वर की आराधना करूंगा, सुबह उठ के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। सुबह उठकर पो फटने पर, जब सूर्य निकलने वाला होता है अंधकार के समय में, पो फटते ही आपने गवाहियों को सुना होगा। हमारे बहुत से भाई बहनों ने गवाही दी है। सुबह उठकर परमेश्वर मुझे उठा देता है ताकि परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता दुख लगता है, लेकिन समय निकाल कर परमेश्वर की आराधना करें। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको कहता हूं मैं कि 4 चीज़ें करनी है। बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, संगति करनी है, अपनी गवाही देनी है। ये रोज का 2-4 काम आपको करने हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है, हम कहते हैं बहुत बिजी है, लेकिन सुबह आप जल्दी उठ जाए आधे घंटे, तो आप परमेश्वर के लिए समय निकालेंगे, फिर आपका दिन पूरा दिन आशीष में रहेगा। वो कहता 3 पद में कह रहा है, हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रियो, ये है धन्यवाद की भेंट। जब परमेश्वर ने आपके जीवन में उपकार किए, जब आपको बीमारी से बचा, इस महामारी से बचा, तो धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य बन जाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद और भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंच गई है। प्रियो, परमेश्वर की सच्चाई, इस सच्चाई को अपने हृदय का हार बना लिए, इस सच्चाई को अपने हृदय में ले लीजिए, इस सच्चाई को लेकर इस जीवन को बिताएं। तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? उत्तम आशीष दे देगा, और न केवल उत्तम देगा। 5 पद में कहता है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर फैले। यह परमेश्वर का बड़ा कार्य है। आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर यह परमेश्वर का वचन फैलता चला जाए, लोग चंगाई पाते चले जाए, लोग प्रभु की सामर्थ को देखते जाए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता जाएगा। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप सब दिन भर उत्तम आशीष को लेकर परमेश्वर की महिमा कर सकें।